वेलकम। बहुत समय बाद आया आज तो। और बताओ जी, क्या हाल चाल। आखिर बैंक निफ्टी ने 50,000 का टारगेट दे ही दिया। कितने टाइम से कोशिश कर रहा था 50,000 आने की, और आ ही गया आखिर। बहुत बढ़िया। खैर, पॉइंट पे आते हैं अपन। हमारे लिए जो अभी हम अगर हम 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे चार्ट देखें, इतने टाइम से जो एक राइजिंग चैनल का पैटर्न बन रहा था, अब अगर हम चार्ट को देखें तो कहीं ना कहीं लगता है कि वो अपने सपोर्ट को ब्रेक कर सकता है। रीज़न भी देता हूँ, सब बताता हूँ। सबसे पहले तो पिछली बार की वीडियो में मैंने एनालिसिस करने में मैंने बोला था कि इस पॉइंट के बाद अपने रेजिस्टेंस मतलब यहाँ नहीं जाना चाहिए और नहीं जा सकता। ठीक है, ये दो चीज़ें बोली थी पर मैं गलत था। वो अपने रेजिस्टेंस के ऊपर जाकर एक रिवर्सल लेके धड़ाम नीचे अपने सपोर्ट पे आ गया। सॉरी, अपना सपोर्ट नहीं, इसका रेजिस्टेंस तो ये है और इसका सपोर्ट ये है, लेकिन ये अपने नीचे वाले सपोर्ट पे आ गया। यस, ये नीचे वाले सपोर्ट पे आ गया था। तो इससे एक चीज़ तो पता चलती है कि ये जो हमने पिछली बार बात करी थी इस रेजिस्टेंस की, तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये तो कंफर्म है, क्योंकि जैसे ही रेजिस्टेंस के ऊपर गया, कितनी एक ही दिन में कितना पॉइंट तोड़ा था इसने। हाई दिया था 5562 और लो था 46। 3,500 4,000 तक गिरावट दी थी एक ही दिन में। मतलब इतना स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस आप देख लो। वापस इसको अगर अपन डे नहीं 1 वीक के टाइम फ्रेम पे देखते हैं, ये अपना राइजिंग चैनल का पैटर्न है। ठीक है, और ये हो गया अपना राइजिंग वेज। ठीक है, जो कि चल रहा है 2020 से। बहुत लंबा टाइम पीरियड है, बहुत लंबा। तो जब इतनी बार ये कैंडल इस रेजिस्टेंस से रिवर्स लेकर नीचे गई है, तो जब ये राइजिंग चैनल का रेजिस्टेंस तोड़ के अपने इस रेजिस्टेंस में जाएगी, तो वो ऊपर कैसे जाएगी। इससे ये पता चलता है कि ये जो रेजिस्टेंस है ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। दूसरा कि राइजिंग चैनल के रेजिस्टेंस इसके सामने कुछ भी नहीं है। अब धीरे धीरे हम वापस लाइन में आएंगे, क्योंकि पिछली बार अपने राइजिंग चैनल के रेजिस्टेंस पे गया तो बहुत ज़ोर से गिरावट दी। ठीक है, और मैं इसको 2 मिनट के लिए छुपा सकता हूँ या छुपा देता हूँ। काट ही दिया मैंने। ठीक है, अभी इन दोनों सपोर्ट को तो छोड़ दो। ठीक है, क्योंकि अभी ये ऊपर के मूव में है, तो अभी हम रेजिस्टेंस की बात करते हैं। रेजिस्टेंस के लिए ये वाला जो रेजिस्टेंस है ये है राइजिंग चैनल का, और ये जो रेजिस्टेंस है ये है राइजिंग वेज का। ये रेजिस्टेंस 2020 से चल रहा है, और ये अभी 3-4 महीने से चल रहा है। तो जो लंबा वो सबसे बढ़िया और स्ट्रॉन्ग। और क्योंकि ये कैंडल्स अभी हम 4 घंटे के टाइम में देख रहे हैं, तो ये अपने जो हमने 1 वीक में रेजिस्टेंस देखा था राइजिंग वेज का, उसके पास है। तो इसको तोड़ना बहुत ही मुश्किल लग रहा है मेरी एनालिसिस के हिसाब से। और मेरे को लगता है कि ये शायद इस बार इस रेजिस्टेंस को नहीं तोड़ पाएगा। इस रेजिस्टेंस को नहीं तोड़ पाएगा, पर जैसे कैंडल इस सपोर्ट पे आएगी तो शायद ही इस बार टूट जाए, क्योंकि ये रेजिस्टेंस बहुत जोर से धक्का मारेगा कैंडल को नीचे की तरफ। और जब जोर से गिरावट आएगी जैसे कि ये आई, तो जब पिछली बार इस सपोर्ट ने इसको रोकने की कोशिश करी पर ये नहीं रुका, तो शायद हो सकता है ये अगली बार भी ना रुके। सिर्फ पॉसिबिलिटी है। अब ये मैं क्यों कह रहा हूँ, इसका भी एक रीज़न है कि मैं ये कह रहा हूँ ना कि ये रेजिस्टेंस से घुमाव लेगा। इसका भी ये एक रीज़न है। मैं एक बार अंडू कर देता हूँ सारी चीज़ें जो हमने आर्क बनाया था। देखो, ये है अपना आर्क टूल। ठीक है, इसको अपन देखते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। इसको मैं एक बार लॉक कर देता हूँ ताकि ये आगे पीछे ना हो। यहाँ से जब गिरावट हुई और यहाँ पे जब अपने सपोर्ट से एक रिवर्सल लेने की कोशिश करी और ले लिया, और ऊपर की तरफ एक मूव ले ही रहा था,
तो यहाँ 49,056 पे एक इसने ठहराव लिया, इसके ऊपर निकल गया था, फिर यहाँ ठहराव लेके फिर ऊपर गया। ठीक है, अब अगर हम इस कैंडल को, ओ सॉरी, इस आर्क टूल को हटा दें, इस ड्राइंग को हटा दें, और अगर हम लाइन पे आए तो तुम देखोगे कि ये एक घुमाव ले रहा है। ठीक है, ये एक घुमाव ले रहा है जहां पे ये आर्क का जो रेजिस्टेंस है, हर एक लाइन उस रेजिस्टेंस पे टच होके वापस एक, मतलब यहां तक तो एक नीचे का पोर्शन आया है, पर ये आधा है। इसको अपन सेव कर लेते हैं, पर ये आधा है। मैं मेरे पास दो रीज़न है कि राइजिंग वेज का जो अपना ये वाला रेजिस्टेंस है यहाँ से रिवर्सल ले सकता है। रीज़न नंबर वन, क्योंकि ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, और रीज़न नंबर टू, क्योंकि यहाँ पे एक आर्क बन रहा है। इसको शायद यू टर्न पैटर्न भी बोलते हैं, हाफ, एक आधा यू भी बोलते हैं उसको, पता नहीं कुछ तो बोलते हैं, पर ये आर्क बन रहा है। अब अगर ये नेक्स्ट वीक के लिए, अब अगर हम बात करें नेक्स्ट वीक के लिए, फ्राइडे, फ्राइडे को 21 जून है। ओके, तो मंडे को तो वैसे ही छुट्टी है, छुट्टी है ना, मंडे को तो छुट्टी है, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, 4 दिन। 4 दिन में मेरे को एक पॉसिबिलिटी लग रही है कि शायद ये इसी आर्क पैटर्न, सॉरी पैटर्न तो नहीं है, मतलब टूल कह सकते हैं इसको, ड्राइंग टूल, क्योंकि बाजू में से लिया मैंने। ठीक है, तो पॉसिबिलिटी है कि ये इसी आर्क टूल के अंदर मूव देना चाहिए। ऊपर का मूव लेगा, लेकिन जैसे ही ये अपने इस रेजिस्टेंस के पास आएगा एक गिरावट दे सकता है, एक रिवर्सल ले सकता है। क्योंकि अगर हम देखें तो ये पिछले हफ्ते के थर्सडे से इसने ये आर्क बनाना शुरू किया है, और ये पूरा हफ्ता जो निकला है ये इसी के अंदर निकला है। तो ये एक मेरी पॉसिबिलिटी है, कोई कंफर्मेशन नहीं है, पॉसिबिलिटी है। इसीलिए मेरे को लग रहा है कि ये जो अपना राइजिंग वेज का रेजिस्टेंस है यहाँ से एक रिवर्सल ले रहा है। नंबर वन, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग है। नंबर टू, क्योंकि यहाँ पे एक आर्क बन रहा है। अगर ये आर्क कंटिन्यू रहता है और ये अपने सपोर्ट को तोड़ता है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वही यहाँ से लेके यहाँ तक का टारगेट हो जाएगा अपना। बट एक पॉसिबिलिटी है, कोई कंफर्मेशन नहीं है, हो सकता है पलटी मार दे मार्केट। अब फिलहाल तो जो चार्ट पे दिख रहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। इस सपोर्ट को और इस सपोर्ट को, ओके, वन थिंग, एक चीज और जो अभी अभी चीज पता चली, एक सेकेंड देखो। अगर ये आर्क फॉलो होता है तो मान लेते हैं कि, एक पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ, कोई कंफर्मेशन नहीं है। ठीक है, अपने इस ब्रेकआउट, सॉरी, अपने इस सपोर्ट को इसने ब्रेक कर दिया। ठीक है, ब्रेक करने के बाद हमारे पास है टारगेट ये। हम मान के चलते हैं कि ये अपने टारगेट तक आ गया, मान रहे हैं। ठीक है, इससे क्या हुआ, अगर ये आर्क टूल चला तो मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले जो ये वो वाला है ना, ये और ये, ताकि कंफ्यूजन ना हो, इसको कर देता हूँ ब्लैक बस। ये दोनों लाइन अपने राइजिंग चैनल की है। ठीक है, अगर इस आर्क को ब्रेक करता है तो हमारे पास ये टारगेट है 47,929, है कि नहीं। अगर इसने सपोर्ट ब्रेक किया तो ये अपने राइजिंग चैनल सपोर्ट को भी ब्रेक कर देगा, क्योंकि इसको इसका भी टारगेट अचीव करना है। और देखा जाए तो ये राइजिंग चैनल पैटर्न बहुत देर से एक रेंज में चल रहा है, तो इसको भी अगर सपोर्ट तोड़ेगा तो जो इसके अंदर का डिस्टेंस है वो भी पकड़ लेगा। तो देखा जाए तो और भी गिरावट ले सकता है, बट वो बात की बात है। फिलहाल हमारा फोकस रहना, मतलब मेरा जो फोकस है, मैं मेरे एनालिसिस के बारे में बात करता हूँ। ठीक है, फिलहाल मेरा फोकस
रहेगा इस टूल पे, आर्क ड्राइंग पे, ठीक है। अगर, क्योंकि अभी पिछले 7-8 दिनों में हर बार रेजिस्टेंस पे टच होके एक रिवर्सल ले रहा है। यहाँ पे भी अगर कल देखे तो थर्सडे की ओपनिंग इसी को टच करके नीचे गिरावट दी। आज यहाँ टच नहीं हुआ है, लेकिन हो सकता है कि ये शायद ट्यूसडे को टच हो जाए, पॉसिबिलिटी है। तो मेरे लिए ये आर्क टूल एक रहना चाहिए गिरावट का असर, मतलब क्या बोलते हैं, मतलब मेरा पॉइंट ये है कि गिरावट देखने को मिल सकता है मेरी एनालिसिस के हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे एक तो जो ये अपना राइजिंग, मैं इसको वापस गोरा कर देता हूँ, काला हो गया ये। राइजिंग वेज का रेजिस्टेंस बहुत स्ट्रॉन्ग है, नंबर वन। नंबर टू, आर्क टूल है जो कि एक घुमाव दे रहा है कैंडल को। अगर एक घुमाव कंटिन्यू रहता है और अपना सपोर्ट तोड़ देता है तो एक नीचे का आराम से टारगेट लेंगे अपन 47,929। बाकी नेक्स्ट वीक के लिए तो यही है फिलहाल एनालिसिस। और आगे कुछ अलग चीज़ बनती है या कुछ अलग टूल या फिर कोई पैटर्न बनता है या कुछ भी देखते हैं, मतलब कुछ भी बनता है तो आगे देखते हैं क्या होता है। अब तक के एनालिसिस से तो यही पता चला है कि एक 50,000 का एक टारगेट था जो कि इसने अचीव कर लिया। अब जितने ये ऊपर जोर से गया है वो थोड़ा तो नीचे आना चाहिए, क्योंकि थोड़ा बहुत तो वो करेक्शन लेगा, थोड़ा बहुत अपना एक नीचे जगह बनाएगा, ठहराव लेने के लिए भी एक जगह बनाएगा वो अपनी। इतनी स्पीड में ऊपर गया है तो ठहराव तो लेगा नीचे। तो गिरावट तो शायद मेरे को लगता है देखने को मिल सकती है नेक्स्ट वीक तक। 50,000 अब मुश्किल लग रहा है वापस टच करेगा। 49,981 की क्लोजिंग दी है, तो शायद नेक्स्ट वीक तक 49,056 तक का एक टारगेट मैं लेके चलना चाहूँगा। पॉसिबिलिटी है, कंफर्मेशन नहीं है, देखते हैं क्या होता है। बाकी तो हाँ, फिलहाल तो इतना ही है, और कुछ ऐसा कुछ है नहीं।